बाली ने श्री राम जी पर आरोप लगाया था कि प्रभु ने उसे छिपकर अधर्म से मारा है। प्राय बहुत से लोग भी बिना सोचे समझे भगवान के इस चरित्र को दोषयुक्त दृष्टि से देखते हैं और कुछ तो कह देते हैं कि प्रभु ने बाली का वध करके अधर्म किया है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? चलिए हम आपको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रभु ने अधर्म नहीं किया था, बल्कि मर्यादा रखी थी। जब श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से होती है और वे सुग्रीव से मिलवाते हैं, तब सुग्रीव की दशा देख करके उन्हें बड़ा दुख होता है। बाली ने सुग्रीव को उसके अपने ही राज्य से मारकर किष्किंधा से निकाल दिया था और सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने साथ में रख लिया था। देखा जाए तो राम और सुग्रीव की पीड़ा एक जैसी थी। सुग्रीव का राज्य और पत्नी वापस लाने के लिए बाली को हराना आवश्यक था, लेकिन यह कोई सरल काम नहीं था। इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई गई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के बल से परिचित कराने के लिए वह ताड़ का पेड़ भी दिखाया, जिसे बाली ने एक बाण से ही भेद दिया था। और सुग्रीव ने श्री राम की शक्ति को भी जांचना चाहा। तब श्री राम ने एक ही बाण से 7 पेड़ भेद दिए। श्री राम जी का बाली को मारने का कारण उसका अत्याचार, अन्याय और अभिमान भी काफी हद तक था। जो राम शूद्र महर्षि वाल्मीकि के सामने सर नवाते हों, निषादराज भृगु को अपने हृदय से लगाते हों, वानरों और रीछों के समुदाय को अपने पास बिठाते हों, शबरी के झूठे बेर खाते हों, तो क्या आपको लगता है वही श्री राम क्या बाली के लिए अधर्म करेगा? जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जिन्होंने कठिन से कठिन समय में भी अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा, जिनके ज्ञान का कोई पार ही नहीं है, क्या वे ऐसा अधर्म करेंगे? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि बाली को देवताओं का वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे लड़ने आएगा उस सामने वाले का आधा बल उसमें समा जाएगा, तो यदि प्रभु लड़ने के लिए आते तो बाली के अंदर प्रभु का आधा बल प्राप्त हो जाता। परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, प्रभु का बल अतुलित है, अनंत है, वह कभी आधा हो ही नहीं सकता। श्री रामचरितमानस में बाली के पूछने पर श्री राम उत्तर देते हैं कि कन्या, बहन, छोटे भाई की स्त्री तथा पुत्र वधू, इन चारों के साथ यदि कोई अनुचित व्यवहार करता है तो वह दंड का अधिकारी है। यद्यपि ऐसा पापी वध योग्य है, फिर भी प्रभु ने सोचा कि बाली क्योंकि हमारे सुग्रीव का भाई है, बाली पत्नी तारा भी प्रभु की भक्ता है, अतः श्री राम जी ने बाली को सुधारने का एक मौका भी दिया। प्रभु ने बाली को पहली बार में नहीं मारा, उसको बहुत मौके दिए कि वह संभल जाए, सुधर जाए, मान जाए और सुग्रीव से शत्रु भाव छोड़कर उससे मेल कर ले, परंतु वह अभिमान के वश होकर नहीं माना। दूसरी बार प्रभु ने अपने फूलों का हार चिन्ह के स्वरूप में सुग्रीव को पहनाया। तब भी बाली को समझ जाना चाहिए था कि हार चिन्ह के रूप में देखकर सुग्रीव को प्रभु ने बाली से युद्ध करने के लिए भेजा है और वह प्रभु के आश्रित हो चुका है। यहाँ तक कि तारा ने भी उसे बार बार समझाया, परंतु वह किसी की भी बात सुनने के लायक ही नहीं था। यह सब कुछ जानकर भी राम जी के पुरुषार्थ की अवहेलना करी, उनका अत्यंत अपमान किया, उनके मित्र के प्राण लेने पर तुल गया। तब उन्होंने अपने मित्र को मृत्युपाश से बचाने के लिए उसे मारा। श्री राम जी बाली से कहते हैं कि तुम मेरे शत्रु नहीं हो, यदि तुमसे शत्रुता होती तो मैं तुमसे लड़ने आता, पर मैं तो दंड देने आया हूँ क्योंकि तुम अपराधी हो। यद्यपि भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनकी इच्छा में कोई वर या शाप बाधक हो ही नहीं सकता। फिर उनका यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। यहाँ एक बात और भी है कि प्रभु सबकी मर्यादा रखते हैं। इसी से रावण वध के लिए उन्होंने नर शरीर धारण किया, नहीं तो जो काल का भी काल है, क्या वह बिना अवतार लिए रावण को नहीं मार सकता था? श्री राम के द्वारा तीर से घायल पड़े हुए बाली श्री राम से प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे व्याध की तरह छुप करके क्यों मारा? यह तो अधर्म है ना। यदि आप मुझसे मदद के लिए आए होते तो मैं एक दिन के अंदर ही सीता मैया को लेकर के आ जाता। यह कायर सुग्रीव आपकी क्या मदद करेगा? तब श्री राम ने एक एक करके उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री राम ने बाली से कहा कि मैंने तुमसे इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि तुम स्वयं एक स्त्री के अपहरण करता हो। फिर मैंने तुम्हें सामने से आकर के इसलिए नहीं मारा क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान निरस्त न हो जाए। यह सब सोच के भी मैंने ऐसा किया। बाली समझ चुका था कि उसने अपराध करा है, तभी तो वह आज अपराधी के भांति जमीन पे पड़ा हुआ है।
प्रभु की बातों से आश्वस्त होकर हाथ जोड़कर बाली ने कहा, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं आपका चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाँह पकड़ करके इसे अपना दास बना लीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपके सभी तर्क वितर्कों का समाधान हो गया होगा। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।